बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द्विपद प्रमेय के विषय में। द्विपद प्रमेय कक्षा 11 का टॉपिक है। आज आपको विस्तार से बताएंगे द्विपद प्रमेय के संबंध में, द्विपद प्रमेय का विस्तार कैसे होता है, द्विपद प्रमेय के संबंध में जो और बातें हैं वो सारी बातें आपको बताएंगे। कोई सा भी हमें पद निकालना हो वो कैसे निकालते हैं द्विपद प्रमेय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं बच्चों कि द्विपद व्यंजक होता क्या है, द्विपद व्यंजक क्या है। तो देखिए, द्विपद व्यंजक एक ऐसा व्यंजक है जिसमें दो पद होते हैं। तो अगर हम इसे परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद होते हैं द्विपद व्यंजक कहलाता है। जैसे कोई भी दो पद वाला बीजीय व्यंजक हो सकता है, a प्लस बी है, 2x माइनस वाई है, 5a प्लस 3b है, 2x प्लस 7y है, या और भी कोई से ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें केवल दो पद हों वो द्विपद व्यंजक कहलाते हैं। अब देखिए, बात आती है द्विपद व्यंजकों के विस्तार की। तो हम द्विपद व्यंजकों का विस्तार कैसे करते हैं। तो देखिए, यहां हम आपको a प्लस बी के विस्तार के संबंध में बताते हैं। अब जैसे अगर a प्लस बी की घात 0 हो, a प्लस बी की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर a प्लस बी की पावर 1 हो तो ये a प्लस बी आता है। अगर a प्लस बी की पावर 2 हो तो आप सभी लोग पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम जब विस्तार करते हैं इसका, तो इसे लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अगर a प्लस बी की पावर 3 हो तो कैसे लिखेंगे भाई, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। अगर इसी प्रकार से आपके पास a प्लस बी की घात 4 है, a प्लस बी की पावर 4 है, तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, विस्तार करके निकाल सकते हैं कि जैसे a प्लस बी की पावर जो 3 है उसमें अगर हम a प्लस बी से अलग से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमें a प्लस बी की पावर 4 के विषय में जानकारी करनी है, तो आप a प्लस बी की पावर जो 3 है वो आपको मालूम है, इसमें आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमें जो चीज प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, देखिए बच्चों, a प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4 प्लस 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यू प्लस बी की पावर 4। अब देखिए, इसी प्रकार अगर हम मल्टीप्लाई कर करके निकालेंगे तो अभी हमसे कोई कहे कि भाई a प्लस बी की पावर 10 की वैल्यू निकालिए, तो काफी मुश्किल होगा निकालना। तो इसके लिए प्रयोग की जाती है द्विपद प्रमेय। उससे हम a प्लस बी की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर हो उसका विस्तार बड़े आसानी से कर सकते हैं और उसकी वैल्यू प्राप्त की जा सकती है। तो अब देखिए, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन में और आगे चलते हैं। अगर हमने आपको जो अभी विस्तार बताए हैं उनके संबंध में थोड़ी चर्चा करें, आप देखेंगे कि जो पद हैं इसमें, इनके विस्तारों के जो पद हैं, जो उपरोक्त जो प्रसारों में जो विभिन्न पदों के गुणांक हैं, उनको अगर हम व्यवस्थित करें तो निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि जब घातांक 0 है a प्लस बी का तो गुणांक कितना है, 1। जब a प्लस बी का जब a प्लस बी की पावर 0 है तो इसका गुणांक 1 है। जब a प्लस बी की पावर 1 है तो गुणांक हैं जो पदों के वो 1-1 हैं, मैंने यहां लिखे हैं 1-1। जब a प्लस बी की पावर 2 है, a प्लस बी की पावर 2, तो ये जो गुणांक हैं वो आप देखेंगे कि पहले पद का गुणांक 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 1 है। तो मैंने उसी प्रकार यहां पर लिखे हैं 1, 2, 1। जब a प्लस बी की पावर 3 है तो इनके जो गुणांक हैं, यहाँ 1 है गुणांक, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 1 है गुणांक। तो आप देखेंगे कि 3 घात वाले का जो गुणांक है वो 1 है, 3 है, 3 है और 1 है। तो इसी प्रकार से 4 वाले के भी लिखे हैं मैंने गुणांक। अब देखिए, ये जो गुणांक हैं एक क्रम से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे क्रम से आगे बढ़ते हैं कि आप यहां गौर करें कि जैसे कॉर्नर जितने भी हैं उन सब पे 1-1 है,
यानी पहले पद का गुणांक 1 है और अंतिम पद का गुणांक भी 1 है। प्रत्येक विस्तार में आप देखेंगे पहले और अंतिम पद का गुणांक 1 है। और देखिए यहां हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक घात वाले से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों का योगफल कर दिया जाए तो वो 2 आता है, इन दोनों का योगफल कर दिया जाए तो वो 3 आता है, इन दोनों का योगफल कर दिया जाए तो वो 3 आता है, इन दोनों का योगफल भी 4 है, इन दोनों का योगफल 6 है, इन दोनों का योगफल 4 है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये एक क्रम से आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक का विस्तार हमारे पास हो, एक के गुणांक हमारे पास हो, तो हम उससे अगले के प्राप्त कर सकते हैं इसी क्रम से। तो देखो यानी कि ये एक क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इनको अब देखिए पास्कल त्रिभुज के रूप में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि घातांक और यहां आप गुणांक देखेंगे तो शून्य वाले जो घातांक हैं, जो शून्य वाला जो घातांक है, शून्य वाला जो घातांक है उसका गुणांक 1 है। एक जो घातांक है a प्लस बी की अगर पावर आप 1 लगाएं तो उसके गुणांक कितने आएंगे? 1 आएंगे दोनों में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं 1 आएंगे। अब देखिए अगर हम दो वाले का निकालना चाहें, 2 घात वाले का निकालना चाहें 1 की सहायता से, तो आप देखेंगे कि 1 और 1 का योगफल करेंगे तो वो 2 प्राप्त होता है हमको। 1 और 1 का योगफल करेंगे तो वो 2 प्राप्त होता है। अगर हम 3 वाले का निकालना चाहें तो हम 2 की सहायता से 3 वाले का निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कि कॉर्नर पे तो सबसे पहले पद में और अंतिम पद में तो हम 1 लिखते हैं प्रत्येक विस्तार में, पहले और अंतिम पद में 1 आएगा प्रत्येक विस्तार में। बीच वाले हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं ऊपर वाले की सहायता से। देखो जैसे कि आप देखेंगे 1 और 2 का योगफल 3 है, 2 और 1 का योगफल 3 है। फिर हम अगले वाले विस्तार के लिए पहले और अंतिम पद का गुणांक 1 लिखते हैं और इनकी सहायता से 4 वाले का निकाल सकते हैं कि 1 और 3 का योगफल 4 है, 3 और 3 का योगफल 6 है, 3 और 1 का योगफल 4 है। और फिर हम आगे जब 5 वाले के लिए आगे बढ़ेंगे तो इनके जो कॉर्नर्स हैं उन पे हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात पहले और अंतिम पद के गुणांक के रूप में हम 1 लिख सकते हैं और बीच वाले पदों के गुणांक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 1 और 4 का बटा योगफल 5 है, 4 और 6 का योगफल 10 है, 6 और 4 का योगफल 10 है और 4 और 1 का योगफल 5 है। और आप वहां से इनका मिलान भी कर सकते हैं जो मैंने विस्तार किए हैं। तो इसी प्रकार अगर आप चाहें तो पास्कल त्रिभुज की सहायता से, जो कि मैं आपको बता रहा हूं ये पास्कल त्रिभुज है गुणांकों का, तो अगर आप चाहें तो इसी प्रकार इन्हें किसी भी घातांक तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बढ़ेंगे बेटा क्रम से, आप एक को लिख के ही दूसरा बढ़ा सकते हो, ये सारे क्रम से लिखे जाएंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। तो अब आपकी समझ में मुझे पूरा विश्वास है कि पास्कल त्रिभुज बहुत अच्छी तरह से आ चुका होगा। देखिए पास्कल त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं गुणांकों से जिनके शीर्षों पर 1 होता है। जैसे आप यहां देखेंगे कि 1 1 1 1, ये त्रिभुज बन गया 1 1। अगर आप 2 घातांक वाले के लिए देखेंगे तो देखो 1 1 और 1, इनके शीर्षों पे 1 1 है और बीच के गुणांक तो मैंने आपको बता ही दिया वो कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, 1 1 2 इनका योगफल करके। अगर आप 3 घातांक वाले के लिए पास्कल त्रिभुज का निर्माण करें तो देखो बेटा शीर्ष पर 1 है, इस शीर्ष पर 1 है और उस शीर्ष पर भी 1 है। तो पास्कल त्रिभुज में क्या है कि एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण होता है इसमें जिसके शीर्षों पर 1 1 होते हैं और बीच के गुणांक बड़े आराम से योग करके निकाले जा सकते हैं। तो आप किसी के लिए भी अगर आपसे 6 7 8 इनके लिए कहें तो आप ये भी निकाल सकते हैं। और आप अपने घर पर जब प्रयास करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप कम से कम 10 घातांक तक पास्कल त्रिभुज का निर्माण करके देखें। चलिए अब आगे देखिए, चलते हैं द्विपद प्रमेय की ओर। तो देखिए बच्चों, किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय क्या होती है। देखिए किसी धन पूर्णांक n के लिए अगर हमारे पास a और b दो कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं और n कोई धन पूर्णांक है, तो देखिए उनके लिए द्विपद प्रमेय से विस्तार कैसे करेंगे इस द्विपद व्यंजक का कि a प्लस बी की पावर जो n है उसे हम विस्तार के रूप में लिखेंगे nc0 a टू दी पावर n b की पावर 0, nc1 a टू दी पावर n-1 b टू दी पावर 1 प्लस nc2 a टू दी पावर n-2 b की पावर 2 प्लस nc3 a टू दी पावर n-3 b की पावर 3 डॉट डॉट। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं और बीच में एक
अगला जैसे हम पद निकालें तो बीच में एक r+1वां पद आता है, तो वो क्या होगा भाई, r+1वां पद के NCR a⁻n - r b r प्लस आगे चलें तो देखिए अंत में जो n+1वां पद है, अंत में जो n+1वां पद है वो क्या आएगा, NCN a⁻n और b⁻n। और अगर हम n+1वें पद से ये जो है अंतिम पद वो n+1वां पद है, इससे अगर हम ठीक एक पहला पद लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि n के स्थान पर n-1 लिख देंगे बस, हर पद में n के स्थान पर n-1 अगर इसमें रख दिया जाए तो ये इससे एक पहला पद भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं इसके विषय में कि इसके विस्तार की जो शुरुआत होती है, इसके विस्तार को हम जो प्रारंभ करते हैं तो सफिक्स 0 से प्रारंभ करते हैं। इसकी जैसे पावर n है तो हम शुरुआत करेंगे NC0, यहां सफिक्स 0 लेंगे। अब a की पावर जितनी यहां पावर है वो लिखेंगे पूरी की पूरी, और b की पावर 0 लिखेंगे, जो सफिक्स है 0 लिखेंगे। अब यहीं से एक सिस्टम से आगे बढ़ाएंगे कि दूसरे पद में 0 के स्थान पर 1 रखेंगे तो n में से 1 घटाएंगे और b की पावर 1 लगा देंगे। जब हम दूसरे पद में पहुंचेंगे तो 0 के स्थान पर 1 रखेंगे, b की पावर 0 के स्थान पर 1 रखेंगे और n में से 1 ही घटाएंगे, यानी सब सीरीज से चलेगा। यहां 1 होगा, b की पावर भी 1 होगी और a की पावर जो दी हुई है हमें n, उसमें से 1 ही घटाएंगे। अब जब तीसरे पद की ओर बढ़ेंगे तो यहां 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा, b की पावर भी 2 हो जाएगी और a की पावर n में से घटेगी भी 2। जब चौथे पद की ओर चलेंगे तो यहां NC3 यहां 3 हो जाएगी, b की पावर भी 3 होगी और a की पावर में से घटेगा भी n में से 3 ही, सब में 3 होगी। तो इसी प्रकार से एक क्रम से हम इसे बड़े आसानी से लिख सकते हैं और इसकी सहायता से हम कोई भी प्रसार ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से। 2 पदों वाला 2 पद प्रमेय है ये। तो जैसे कि अब उदाहरण के तौर पे हम देखें बेटे कि a+b की पावर 3 है, तो a+b की पावर 3 का विस्तार कैसे करेंगे 2 पद प्रमेय की सहायता से। तो देखिए 3 से शुरुआत करते हैं, 3C0 a⁻³ - 0 b⁻0। अगला पद देखिए 3C1, 0 के स्थान पर 1 आया, a⁻³ - 1, a की पावर में से भी 1 ही घटेगा और b⁻1, b की पावर भी 1 ही आएगी। अगले पद में चलते हैं तो 0 से 1 और 1 से 2, 3C2 a⁻³ - 2 और b⁻2, यानी यहां भी 2 होगा, b की पावर भी 2 होगी और a की पावर में से घटेगा भी 2 ही। अगले पद में चलते हैं 3C3 a⁻³ - 3 और b⁻3। चलिए और इनको अगर हम हल करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3C0, आप देखिए a की पावर 3 - 0 a की पावर 3 और b की पावर 0। अगर आप चाहें तो इसे 1 भी लिख सकते हैं या इस पद को आप हटा सकते हैं, b की पावर 0 को हटा सकते हैं। चलिए आगे 3C1, अब देखिए a की पावर 3 - 1 a की पावर 2 है, b की पावर 1 प्लस अगले पद को देखिए 3C2 a की पावर 3 - 2 यानी a की पावर 1 है ये, और b की पावर 2। देखिए अंतिम पद में देखिए 3C3 a⁻³ - 3 0 और b⁻3। अब आप ये देखेंगे कि a+b की पावर जब हमने बेटा 3 को खोला तो इसमें पदों की संख्या आई 4, 1 2 3 और ये 4, यानी आप जितनी घात का विस्तार करेंगे उससे एक ज्यादा पद हमें प्राप्त होंगे। ऐसे ही हम a+b की पावर 5 का भी विस्तार करके देखते हैं। तो देखो कैसे विस्तार करेंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक सिस्टेमेटिक तरीके से इसका विस्तार किया जा सकता है और बहुत आसानी से इसे याद भी रखा जा सकता है, बहुत आसानी से इसे समझा भी जा सकता है। देखो बच्चों, तो a+b की पावर 5 का विस्तार करेंगे, 5C0, 0 से प्रारंभ करते हैं, a⁵ - 0 यानी 5 b⁻0 प्लस, अब देखिए 0 के स्थान पर सफिक्स में 1 आएगा, 5C1 a⁵ - 1 b⁻1, सब जगह एक ही एक आएगा, 5C2 a⁵ - 2 b⁻2, 5C3 a⁵ - 3 b⁻3,
यानी सब में 3 3 ही चलेगा, एकदम बिल्कुल क्रम से, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। प्लस 5c4 a टू दी पावर 5 माइनस 4 b की पावर 4 प्लस 5c5 a टू दी पावर 5 माइनस 5 b की पावर 4, और इसका विस्तार पूर्ण हो चुका है। देखिए जब इसकी घात 5 है तो इसमें 6 पद आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए द्विपद प्रमेय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि अगर आप a प्लस बी की पावर n का प्रसार करें तो इसके प्रसार में पदों की जो कुल संख्या है वो n प्लस 1 होगी, अर्थात इसका जो घातांक है, इस पर जो घात लगी हुई है उससे 1 अधिक होगी। जैसे कि अभी हमने a प्लस बी की पावर n का विस्तार किया तो इसके विस्तार में जो कुल पदों की संख्या होगी वो n प्लस 1 होगी। अगर हम a प्लस बी की घात 3 का विस्तार करें तो पदों की संख्या 4 आती है। देखो आप गिनो, 1 2 3 और ये 4। अगर आप a प्लस बी की पावर 5 का विस्तार करें तो पदों की संख्या 5 और 1 6 आएगी। कैसे आएगी? देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी एक पद अधिक आएगा इसके विस्तार में। चलिए आगे देखते हैं, a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योगफल n अर्थात द्विपद के घातांक के बराबर होता है। देखो कैसे, a और b की जो पावर है उनका योगफल घातांक के बराबर होगा। जैसे कि a प्लस बी की पावर बेटा n है यहाँ, तो a और b की आप घात किसी भी पद में जोड़ेंगे तो वो n के बराबर ही आएगी। यहाँ जोड़िए n और 0 n, यहाँ जोड़िए n माइनस 1 और 1 n, यहाँ जोड़िए n माइनस 2 और 2 n, यहाँ जोड़िए n माइनस 3 और 3 n, यानी कि आप किसी भी पद में जोड़ दीजिए रैंडमली, कहीं भी चेक करिए आप, टोटल घातांक के बराबर ही बैठेगी। यहाँ आप जोड़ें तो n माइनस r प्लस r n आएगी, यहाँ आप जोड़ें तो 1 और n माइनस 1 n आएगी, और आप अंतिम पद में भी जोड़ेंगे तो n माइनस n ये 0 है a की पावर और b की पावर n है तो ये भी n आ रही है। अब आप इसी तरह से a प्लस बी की पावर 3 और a प्लस बी की पावर 5 के विस्तार में भी इसे चेक कर सकते हैं, किसी भी पद में आप रैंडमली देखिए। चलिए मैं यहां देखता हूं, देखिए ये 3c1 a टू दी पावर 3 माइनस 1 b की पावर 1 है, आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 3 माइनस 1 2 और 1 3, तो घातांक भी 3 है और घात भी a और b की जो घात है उनका योगफल भी 3 प्राप्त होता है। आप 5 वाले में किसी भी पद को उठाएं, चलो मैं इस पद को चेक करता हूं a प्लस बी की पावर 5 में, तो देखिए 5c3 a की पावर 5 माइनस 3 b की पावर 5, आप इन दोनों को जोड़िए तो ये टोटल भी 5 आता है जो कि घातांक की घात के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तीसरा क्या है कि nc0 nc1 nc2 ncn आदि ये द्विपद गुणांक कहलाते हैं। देखिए जब हम द्विपद प्रमेय से a प्लस बी की पावर n का विस्तार करते हैं तो इसमें जो nc0 है, nc1 है, nc2 है, ncn माइनस 1 है, ncn है, ये सभी द्विपद गुणांक कहलाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए चौथे नंबर पर देखिए, a प्लस बी की पावर n के प्रसार में a की घात एक एक करके घटती जाती है तथा अंतिम पद में 0 हो जाती है, और इसी प्रकार b की घात एक एक करके बढ़ती जाती है तथा अंतिम पद में n के बराबर हो जाती है। आप देखिए जब हम a प्लस बी की पावर n का विस्तार करते हैं तो a की घातें एक एक करके कम होती हैं बेटा। देखिए यहाँ a की घात n है, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 2 है, यहाँ n माइनस 3 है, ऐसे ही डॉट डॉट करके। तो देखिए अंतिम से एक पहले पद में 1 है और अंतिम पद में 0 है, तो a की घातें एक एक करके कम होती जाती हैं और अंतिम पद में 0 हो जाती है। इसी प्रकार जो b की घातें हैं वो एक एक करके बढ़ती जाती हैं और अंतिम पद में घातांक के बराबर हो जाती है। तो देखो b की घात यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो b की पावर यहाँ n माइनस 1 है और अंतिम पद में b की पावर n है जो कि घातांक की इसकी a प्लस बी की घात के बराबर है, जो घातांक के बराबर है। चलिए तो ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगले नंबर पर पांचवें नंबर में क्या कह रहे हैं बेटा कि a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों के द्विपद गुणांक समान होते हैं, अर्थात जब हम a की पावर n का विस्तार करते हैं, a प्लस बी की पावर n का जब हम विस्तार करते हैं तो प्रारंभ तथा अंत से जो समान दूरी वाले पद हैं उनके द्विपद गुणांक बराबर होते हैं। देखो कैसे, देखिए
कि जैसे हमने विस्तार किया तो हमारा, जैसे हम दूसरे पद की बात कर रहे हैं तो शुरुआत से दूसरा पद है हमारा NC1, इसका गुणांक है NC1, और देखिए अंत से दूसरा पद है हमारा NCn-1। तो ये NC1 और NCn-1 एक ही चीज है, ये बराबर ही है दोनों। देखिए ये NC1 है और ये NCn-1 है, इन दोनों के मान समान आएंगे। आप इसको हल करके लिख सकते हो कि NCn-1, देखो मैं बताता हूं आपको, ये जो NCn-1 है, अगर आप इसे सरल करें तो NCn-n-1 अर्थात n से n कैंसिल हो गए बेटे NC1, तो देखो ये भी NC1 आया, देखो आप NC1 प्राप्त हुआ हमें। तो दूसरे पद का गुणांक भी NC1 था और अंत से दूसरे पद का गुणांक भी NC1 ही है। NC1 और NCn-1 एक ही चीज है। आप अगर a प्लस बी की घात 3 में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि देखिए प्रारंभ से दूसरे पद का गुणांक है 3C1 और अंत से दूसरे पद का गुणांक देखें तो वो 3C2 है, ये भी 3C1 के ही बराबर है। आप इसे भी हल करके देखें तो ये भी 3C1 ही आएगा। कैसे, देखो 3C2 है, 3C2, तो 3C2 को हम सरल करेंगे तो ये आएगा 3C और 3 - 2 अर्थात 3C और 3 - 2 1। तो देखो ये भी 3C1 आया। चलिए, तो अब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से ये आ चुका है कि a प्लस बी की घात n के प्रसार में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ यानी समान दूरी वाले जो पद हैं उनके द्विपद गुणांक समान होते हैं। अब अंत में 6वें नंबर पे आप देखेंगे द्विपद प्रमेय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा r = 0 से n NCr a⁻n-r और b⁻r, इसे ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं द्विपद प्रमेय को। पूरी ये जो श्रेणी है यहां से यहां तक, इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी सहायता से इसका विस्तार करें तो वही हमें प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी कि आप पहले पद में r = 0 रखें तो देखो NC0 a⁻n-0 और b⁻0, देखो ये आ गया पहला पद। आप दूसरे पद को प्राप्त करना चाहें तो इसमें आप r = 2 रख दें। तीसरे पद के लिए, पहले पद के लिए 0 आएगा, दूसरे पद के लिए 1 आएगा और तीसरे पद के लिए 2 आएगा। तो अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो आप यहां रखें r = 2। तो देखिए NC2 a⁻n-2 और b⁻2, तो देखो आप यहां तीसरा पद क्या है, 1 2 3 NC2 a⁻n-2 और b⁻2, ये तीसरा पद हो गया आपका। ठीक है, चलिए, तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में द्विपद प्रमेय के संबंध में जो भी मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह से आ चुका होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो, आपकी समझ में कोई बात ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं, उसको मैं पुनः एक बार रिवाइज कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।